काका, मेरा भाई सूरज, जिसे प्यार से सरजू कहते हैं, बहुत पढ़ा लिखा और समझदार है। उस पर जिन लोगों ने हमला किया उनका पता लगाना बहुत जरूरी है। जरूर पता लगाएंगे काली, लेकिन क्या तूने कल एक बात नोट की जब हम सरजू से मिलने गए थे? कौन सी? ये कि मैंने तेरे और सरजू के लिए कहा था कि ये राज घराने के लोग हैं और सरजू को कई खजानों का पता है। इस बात पर सरजू का चुप रहना, कुछ न कहना, इस बात की दलील है कि वाकई सरजू को कई खजानों का पता है। अब यदि ये खजाने सरजू निकाल लेता है तो तुम दोनों भाइयों की मेहनत से और तुम दोनों भाइयों के हाथों से न सिर्फ इस गांव की बल्कि आसपास के गांव की काया पलट हो सकती है। देख काली, जीवन तो सभी के पास है, मगर ऐसा जीवन बहुत कम लोगों के पास है जो खुद के साथ दूसरों की खुशियों के लिए जीते हों। तो काका, इसके लिए मुझे क्या करना है वो बता दे। इसके लिए तुझे सरजू से बात करनी है। क्या बात करनी है, कैसे करनी है वो भी बता दे। एक काली, इस दुनिया में मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन पैसा है। जो गलत लोगों के हाथों लग जाता है तो कईयों का बेड़ा गर्क हो जाता है, और यही पैसा ईमानदार और अच्छे लोगों को मिल जाता है तो कई गुलामी की बेड़ियों को काटकर उन्हें आज़ादी से जीवन जीने का अपना अधिकार दिलवा देता है। समाज में चल रही नफरती मशीनों को बंद करवाकर मोहब्बतों के कारखाने खुलवा देता है। समझ गया काका, मैं सब समझ गया। तू क्या कहना चाहता है? नहीं काली, तू अभी कुछ नहीं समझा जब तक कि तू मेरी बात को पूरी न सुनेगा। काका, काली अनपढ़ जरूर है, मगर ऊपर वाले की दया से दिमाग का बड़ा धनी है। ला मैं बता दूं तू क्या कहना चाहता है। काली, तू बता, चल बता मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सुन काका, तू सूरज तो रोज देखता है। नहीं, मैंने तो सिर्फ 2 ही बार देखा है, एक कल और एक। अरे काका, मैं अपने भाई सूरज की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस सूर्य देव की बात कर रहा हूँ जो रोज सुबह से शाम तक अपनी चमक कायम रखने के लिए और हम सबको जीवन देने के लिए खुद को आग में झोंके रखता है। वो फलदार पेड़ जो पत्थर खाके भी हमें फल देते हैं। इसी तरह ये धरती माँ, जिसके लिए अजमेर वाले बाबा ने यूं कहा है कि जिसको हम सुबह से शाम तक अपने पांव के नीचे रोंदे फिरते हैं, वही हमें अन्न देती है। तो फिर क्यों न इन मालदार इंसानों को इन बातों से सीख लेकर गरीब दीन दुखियों को अपने बराबर नहीं तो अपने आसपास ही ला खड़ा करना चाहिए। अब बता काका, क्या मैंने तेरे दिल की बात नहीं कही दी? अरे काली, तूने तो मेरे दिल की बात से भी गहरी बात कह दी। अगर यही बात सरजू के भी समझ में आ जाए तो गरीब दीन दुखियों के लिए शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के रास्ते खुल जाएं। तू फिक्र ना कर काका, सरजू मेरा भाई है, वो ये सब काम खुशी खुशी कर देगा। और बोल काका। और तो बस यही कि आज रात तुझे स्कूल जाना है और वहाँ जाकर तुझे सोना है। सुबह उठकर अगर तू आ जाएगा तो गांव वालों के मन में से स्कूल का डर निकल जाएगा। तू फिक्र ना कर काका, आज रात ये काम भी शुरू हो जाएगा। हाँ काली, इस काम का शुरू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा के न तो इंसान की आत्मा धुल सकती है और न ही उन्हें अच्छे बुरे का बोध हो सकता है, जिससे वो मदारियों के हाथों की कठपुतली बनकर उनके मुफाद के लिए इस्तेमाल होता रहता है।
और अपने खड़े होने की शक्ति को खत्म करके उनके सामने घुटनों के बल बैठा बैठा ही इस दुनिया से चला जाता है। इन बुराइयों को मिटाने के लिए काली, शिक्षा से बढ़कर कोई हथियार नहीं हो सकता। इसलिए काली, हमें हमारे गांव में शिक्षित नागरिकों की बाढ़ लाने का रास्ता खोल देना है। काका, सिर्फ शिक्षित नागरिकों की बाढ़ लाने का रास्ता खोलने से कुछ नहीं होगा। हमें वो रास्ता भी खोलना होगा कि जिससे ताकत हासिल हो जाए, तो अपने उस पावर का ऐसा बेजा इस्तेमाल ना करे कि अपने आखिरी दिनों में उसे और उसके परिवार को कोई पूछने वाला ना मिले। ये कही बात काली तूने, जो मनुष्य जाति को समझना निहायत जरूरी है, जो जियो और जीने दो की बुनियाद पर मानव धर्म का निर्माण करती है, जिससे मनुष्य आपसी प्रेम, दया, धर्म और मानवता को कायम रखकर विकास के शिखरों को छू सकता है। तो काका, काली ने तो ठान ली है। अब हम एक और एक दो नहीं बल्कि 11 है। जब कोई एक और तीसरा मिल जाए तो समझ लेना अब हम 111 है। जब कोई चौथा मिल जाए तो समझना 1111 है। ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है काली, मैं घर जाता हूँ, तू स्कूल जाने की तैयारी कर। ठीक है काका। काका तो कहता था कोई भूत प्रेत नहीं है। यहाँ तो स्कूल जाने से पहले ही शुरू हो गए। थू। काली तुम्हारी इन हरकतों से डरने वाला नहीं है। काली स्कूल खुलवाने आया है और स्कूल खुलवा कर ही दम लेगा। अब अगर तुम में हिम्मत है तो काली से मुकाबला करो, या फिर सीधी सीधी बात करो कि तुम इस स्कूल को खाली करने का क्या लोगे। काली तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने का वादा करता है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं तुम्हें बरोबर सुन रहा हूँ। तो तुम्हारा नाम काली है, मगर तुम पहले तो इस गांव में नहीं थे। हाँ, मैं तो इस गांव में पिछले 5 वर्षों से ही हूँ।
तुम सामने आकर बात क्यों नहीं करते? क्या यहाँ तुम्हारा पूरा परिवार है? नहीं, यहाँ मैं सिर्फ अकेला हूँ। ये पेड़ जिसने मुझे बचपन से झुलाया है, इस पर मैं अब भी झूल रहा हूँ, और यहाँ के रास्ते जिन पर मैं खेलता हूँ, यही मेरा परिवार है। स्कूल बंद हो जाने के बाद इस सूनेपन में दूसरे प्रेतों ने यहाँ रहने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने उन्हें यहाँ रहने नहीं दिया। रास्ते में तुम्हें वो मिले होंगे या तुम्हें डराया होगा। वो मेरी ही इजाजत से रह रहे हैं, जो सिर्फ गांव वालों को डरा सकते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ताकि गांव के बच्चे कंट्रोल में रहे। और मैं तुम्हें दिखाई इसलिए नहीं देता कि अब मेरी सूरत बहुत खतरनाक हो चुकी है। तो फिर वो बच्चा कौन है जो मुझे अभी यहाँ दिखाई दिया है? वो बच्चा मैं ही हूँ। मैंने तुझे छूकर ये जान लिया कि तू मुखिया के जैसा पापी नहीं है। आज मेरी उम्र 18 वर्ष की है। मैं अपना भयानक रूप दिखाकर लोगों को कुमौत मारना नहीं चाहता। काली, तुम स्कूल खुलवाओ ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं तुम्हें अपनी तरफ से भरपूर मदद करूंगा। काली, अब सिर्फ तुम ही मेरी भटकती आत्मा को शांति दिलवा सकते हो। इसीलिए तो मैं अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ लेकर आया हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठकर गांव में जाऊं तो गांव वालों के मन से डर निकल जाए और वो स्कूल खुलवाने को राजी हो जाए। तो आप यहाँ बेखौफ होके रहिए और अपने वचन को पूरा कीजिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ठीक है, मैं स्कूल में ही सोऊंगा।